हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ग्रेड ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम सभी से जानते हैं कि हमारे 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के ज्योग्राफी का एग्जाम आ रहा है और इससे पहले आपके लिए कुछ ज्योग्राफी की जो वीडियोस है वो आ चुकी है। आज हम देखने वाले हैं कि जो ब्रीफ क्वेश्चंस है उन्हें लर्न कैसे करें ज्योग्राफी में। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है हमारा, चलिए देखते हैं। What are the major factors which have hindered the growth of the industries in South America? ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसे याद कैसे करें, तो चलिए अब यहाँ पे हम एक ट्रिक देखेंगे और उस ट्रिक की मदद से हम जो है ये आंसर, ये जो क्वेश्चन है का आंसर है वो पूरा अच्छे तरीके से लर्न करेंगे। और इसी तरीके के ट्रिक्स आप यूज करके आपके जो बाकी के सारे जो ब्रीफ क्वेश्चंस है वो आप क्या कर सकते हो, लर्न इजी वे में कर सकते हो। और यही ट्रिक अप्लाई तो सारे जो ब्रीफ क्वेश्चंस आंसर होंगे वो आपको इजीली बहुत अच्छे से लर्न हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले क्या दिया गया, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें कुछ पॉइंटर्स जैसे फिजिकल फैक्टर्स दिए, फिर उसके बाद आपको दिया है क्लाइमेट दिया है, ट्रांसपोर्टेशन दिया और पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। ठीक है, अब सबसे पहली चीज आप ये कर सकते हो कि इसका एक फ्लो चार्ट बना लो कि द फैक्टर्स कैसे बना सकते, द फैक्टर्स अफेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रीज इन साउथ अमेरिका। तो यहाँ पे एक में आप लिख दोगे फिजिकल फैक्टर्स, फिर उसके बाद क्लाइमेट लिख दोगे, फिर ट्रांसपोर्टेशन, फिर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, एक आप ये कर सकते हैं। अब एक एक करके हम क्या करेंगे, सारे पॉइंटर्स जो हम मेन पॉइंट्स लिख रहे हैं अब उसके अंदर कैसे सारी जो कंटेंट्स है वो याद करेंगे, वो हम यहाँ पे देखने वाले। चलिए देखते हैं सबसे पहले फिजिकल फैक्टर। अब फिजिकल फैक्टर्स यानी फिजियोग्राफी दोस्तों, जैसे माउंटेन्स हो गए, आपके कोस्ट लाइन्स हो गए, तो ये सारे क्या आते हैं आपके फिजिकल फैक्टर्स में आते हैं। क्या लिखा है, साउथ अमेरिका कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 फिजिकल रीजन, माउंटेन्स, हाईलैंड्स, रिवर बेसिन एंड कोस्टल रीजन्स। अब आपको ध्यान क्या रखना है, साउथ अमेरिका कितने 3 फिजिकल रीजन में, क्या माउंटेन्स, हाईलैंड्स, रिवर बेसिन एंड कोस्टल प्लेन्स। अभी 3 कौन से रीजन वो आपको ध्यान रखना है। हम सबसे पहला पॉइंट यहाँ लिख दो, 3 रीजन लिख दिया। क्या लिख दिया, 3 रीजन। अब 3 रीजन लिखने से आपके माइंड में क्या आ जाएगा, 3 फिजिकल रीजन है। तो कौन से थे, माउंटेन्स थे, हाईलैंड्स थे, रिवर बेसिन थे और क्या कोस्टल प्लेन्स थे। तो आपका ये देखो एक स्टेटमेंट यहीं पे बन गया, बना सकते हो 3 फिजिकल रीजन अगर आपको पॉइंट याद रहेगा। फिर उसके बाद द एंडीज इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज सिचुएटेड ऑन द फार वेस्टर्न एज ऑफ द कॉन्टिनेंट। देयर आर 100 ऑफ पीक्स मोर देन 4500 मीटर्स टॉल, मेनी ऑफ विच आर वोल्केनिक। अब यहां पे आपको देखना है एंडीज, क्या लिखना है, एंडीज इग्नोर 100 ऑफ पीक्स। अब एंडीज आया तो एंडीज क्या है, एंडीज लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, कहां पे लोकेट करता है, वेस्टर्न एज ऑफ द कॉन्टिनेंट। ये लिख सकते हो। देखो पहले 3 फिजिकल रीजन, तो आपको उससे क्या याद हो गया, माउंटेन्स याद हो गया, हाईलैंड्स आ गए, रिवर बेसिन और कोस्टल रीजन, तो आपका पहला स्टेटमेंट बन गया। फिर दूसरा क्या आ गया आपका, एंडीज। तो एंडीज क्या है, एंडीज लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, कहां पे सिचुएटेड है, वेस्टर्न एज जो है कॉन्टिनेंट का वहां पे सिचुएटेड है। देखो दूसरा स्टेटमेंट भी इजीली बन गया। फिर उसके बाद क्या, देयर आर 100 ऑफ पीक्स मोर देन 4000 मीटर टॉल व्हिच मेनी ऑफ व्हिच आर वोल्केनिक। अब 100 ऑफ पीक्स लिखना है, क्या 100 ऑफ पीक्स ध्यान में रखना है। अब 100 ऑफ पीक्स आए तो आपको क्या याद रहेगा कि उसमें से 100 ऑफ पीक्स क्या लोकेट करते हैं, उसमें से 4000 मीटर क्या वो लॉन्ग है, 4500 मीटर क्या लॉन्ग है, उसमें से ज्यादातर क्या है वोल्केनिक। ये चीज याद होगी। देखो 3 पॉइंट याद रखने, एक एंडीज याद रखना है, 3 फिजिकल रीजन याद रखने और आपका 100 ऑफ पीक्स। इस तरह से आपका जो 2 पॉइंट है बहुत ही इजी तरीके से लर्न हो जाता है। फिर क्या याद रखना, ब्राजीलियन हाईलैंड्स एंड गुयाना हाईलैंड्स आर द मेजर हाईलैंड्स। अब क्या लिख रहे हो, ब्राजीलियन हाईलैंड्स और जुआना हाईलैंड्स, क्या ब्राजीलियन हाईलैंड्स और जुआना हाईलैंड्स। और ब्राजीलियन हाईलैंड्स और जुआना हाईलैंड्स क्या है, आपके मेजर हाईलैंड्स है, इतना तो याद ही कर सकते हो। फिर उसके बाद जुआना हाईलैंड्स, अब जुआना हाईलैंड्स लोकेट कहां पे करता है, आपके अमेज़न और ओरिनोको रिवर्स, जो क्या हेवीली फॉरेस्टेड प्लेट्यू जो क्या कवर करते हैं, जो सदर्न वेनेजुएला है उसको कवर करते हैं, फ्रेंच जुआना हाईलैंड्स और नॉर्दर्न ब्राजील एंड सदर्न ईस्टर्न कोलंबिया। देखो ब्राजीलियन हाईलैंड, जुआना हाईलैंड्स क्या है, आपके ये क्या है आपके मेजर हाईलैंड्स है। फिर जुआना हाईलैंड्स लोकेट कहां करता है, आपके अमेज़न और ओरिनोको रिवर्स के यहाँ पे क्या लोकेट करता है। देखो इस तरह से आपके कितने 1 2 3 4 3 पॉइंट्स हमने इजीली कर लिए। अब चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। क्या लिखा है, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका हैज 3 मेजर रिवर बेसिन, 3 मेजर रिवर बेसिन, अमेज़न, ओरिनोको, पाराग्वे एंड पाराना। क्या अमेज़न, साउथ अमेरिका की 3 मेजर रिवर कौन से, ओरिनोको, पाराग्वे, पाराना और अमेज़न बेसिन। देखो इजीली याद हो गया। सबसे पहले 3 फिजिकल रीजन क्या याद रखना है, माउंटेन याद रखना है, हाईलैंड्स याद रखना है, रिवर बेसिन और क्या आपके कोस्टल प्लेन। फिर क्या एंडेस, एंडेस एक लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है, कहां पे सिचुएट करता है, वेस्टर्न एज जो है कॉन्टिनेंट का वहां पे सिचुएट करता है। अब ऐसे बहुत सारे यानी 100 ऑफ पीक्स है जो कितने 4500 मीटर लॉन्ग है और उसमें से ज्यादातर क्या वोल्केनिक। देखो इजीली याद हो गया। फिर उसके बाद क्या है, ब्राजीलियन हाईलैंड्स एंड जुआना हाईलैंड्स, क्या है ये आपके मेजर हाईलैंड्स है। जुआना हाईलैंड्स कहां लोकेट करता है, आपके अमेज़न और ओरिनोको रिवर्स क्या लोकेट करता है, ये हो गया।
फिर साउथ अमेरिका की क्या 3 मेजर रिवर बेसिन, कौन से अमेजॉन रिवर बेसिन, ओरिनको रिवर बेसिन और paraguay बेसिन। ये देखो इजीली लर्न हो गया आपका। आप इतने पॉइंट जो आपके फिजिकल फैक्टर्स में इजीली लिख सकते हो। अब क्लाइमेट पे चलता है, अगर आपको ये लिखना होगा तो आप ये भी लिख सकते हो, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इन साउथ अमेरिका आर एक्सट्रीमली ड्राई। अब जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है जो साउथ अमेरिका में क्या बहुत ही ज्यादा ड्राई, ये आप लिख सकते हो। फिर क्लाइमेट की अगर मैं बात करता हूं, अब अमेजॉन प्लेन रीजन में क्लाइमेट कैसा है, हॉट है और ह्यूमिड है। क्या हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट है, और वहां पे जो रेनफॉल होती है वो क्या पूरे साल चलती रहती है, क्या पूरे साल चलती रहती है। सबसे पहले अमेजॉन प्लेन बेसिन, तो आपको पूछना है कि यहाँ पे क्लाइमेट कैसा है, हॉट और ह्यूमिड, और बारिश क्या होती है पूरे साल चलती रहती है। समझ में आ गया। फिर अटाकामा डेजर्ट, क्या अटाकामा डेजर्ट। अब डेजर्ट वर्ड आ रहा है दोस्तों, डेजर्ट में जो लोकेशन होता है वो कैसा होता है, एकदम ड्राई होता है। वही लिखा देखो, अटाकामा डेजर्ट अलोंग द स्ट्रेच ऑफ द कोस्ट इज वन ऑफ द ड्राइएस्ट रीजन इन दी वर्ल्ड। इजीली लर्न हो गया। फिर ट्रांसपोर्टेशन, साउथ अमेरिका स्टिल डज नॉट हैव एन एडिक्वेट इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। अब आप इजीली ये तो दिमाग लगा ही सकते हो क्या कि फिजिकल फैक्टर्स बहुत ज्यादा है, तो इसकी वजह से अब जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कनेक्टेड नहीं है एक दूसरे से, क्या कनेक्टेड नहीं है। तो वही तो चीज हमने यहाँ पे लिखनी है कि साउथ अमेरिका के पास अभी तक क्या एडिक्वेट इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क नहीं है। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं। अब इन मोस्ट ऑफ साउथ अमेरिकन कंट्रीज रेलवेज हैव लॉस्ट देयर डोमिनेंट पोजीशन एज द मेजर मोड ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन। सही बात है। अब रेलवे को कैसा चाहिए, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना चाहिए। अब इंटीग्रेटेड नेटवर्क नहीं है तो रेलवे क्या होगा, रेलवे तो अच्छे से क्या यूज हो ही नहीं पाएगा। इस वजह से क्या हुआ, जो डोमिनेंस है रेलवे का वो क्या हो गया, रिप्लेस हो गया बाकी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से। समझ में आया। अब पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन स्पार्स है दोस्तों। यहाँ पे देखिए सारे पॉइंट्स हमने लिखे। क्लाइमेट अमेजॉन प्लेसिन पे कैसा है, हॉट और ह्यूमिड है, और बारिश क्या पूरे साल तक होती रहती है। फिर अटाकामा डेजर्ट डेजर्ट है, तो क्या होगा, जो रीजन होगा वो ड्राई होगा, और ये ड्राइएस्ट है क्या पूरे वर्ल्ड में। ठीक है। फिर ट्रांसपोर्टेशन, नो नेटवर्क, नो इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन साउथ अमेरिका। क्यों नहीं है, क्योंकि वहां पे फिजिकल फैक्टर्स बहुत ज्यादा है। फिर उसके बाद आपका आ जाता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा, बहुत सारे फिजिकल फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं, इस वजह से जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन स्पार्स है, क्या है स्पार्स यानी कम है। समझ में आ गया। और फिर इसी तरह से क्या आप ये सारे पॉइंट की मदद से क्या कर सकते हैं, आपके जो क्वेश्चंस के आंसर्स है वो इजीली लर्न कर सकते हो। और मेरे ख्याल से आपको सारे जो आंसर्स है वो इजीली लर्न हो गए। तो इस तरह की ट्रिक आप अपना के क्या कर सकते हो, आपके जितने भी ब्रीफ आंसर्स है आपकी ज्योग्राफी के वो आप इजीली लर्न कर सकते हो। आई होप आपको सारी चीज समझ में आ गई। समझ में आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा दोस्तों।